हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सर? बढ़िया? पक्का? चलिए सर, हम लोग शायद डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में हमने मल्टीप्लिकेशन फार्मूला पढ़ लिया और डिवीजन फार्मूला पढ़ लिया है ना। आज शायद हमें कंपोजिट फंक्शन की बात करनी थी। फंक्शन में फंक्शन आ जाए तो क्या होता है ना। चलिए सर, पेन को भी निकाल दें और दिमाग से टेंशन को बाहर रख दें, साइड में निकाल के बाहर रख दो, ठीक है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में हमें जो पढ़ना है सर, वो पढ़ना है differentiation of composite functions। हिंदी में बोले तो सम्मिश्र फलनों के अवकलन। सम्मिश्र फलनों के अवकलन, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक तो सर यही आता है हमारे कि सम्मिश्र फलन होते क्या हैं, इनको समझे हम, ठीक है। तो सर कंपोजिट फंक्शन जब बोलते हैं तो कंपोजिट फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कौन से फंक्शन होते हैं सर? जब फंक्शन में फंक्शन हो, फंक्शंस इन फंक्शन, फंक्शन में फंक्शन हो तो हम बोलते हैं कि क्या है वो कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। कैसे सर? फॉर एग्जांपल साइन ऑफ ln x ले लो, ln ऑफ x स्क्वायर ले लो और ln ऑफ cos ऑफ x क्यूब ले लो, ठीक है। ये सारे कंपोजिट फंक्शंस हैं, ठीक है। नहीं सर बात समझ में नहीं समझ में आई तो इधर देखते हैं, इधर हम समझेंगे, ठीक है। देखिए मान लो कोई भी मैं फंक्शन ले लेता हूँ साइन ऑफ ln ऑफ x, ये फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। साइन ऑफ ln ऑफ x, वॉल्यूम थोड़ा कम का शायद अब तक है ना, एनर्जी बाकी थी, एनर्जी निकालो यार, एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सर, मैंने एक फंक्शन लिया साइन ऑफ ln ऑफ x। यार एक बात ध्यान से सुनना, साइन आउटपुट में क्या देगा वो डिपेंड करता है कि साइन के इनपुट में क्या है। साइन आउटपुट में क्या देगा वो डिपेंड करता है कि साइन के इनपुट में क्या है ना। मतलब अगर साइन के इनपुट में 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री आपको 1/2 देगा। साइन के इनपुट में 45 डिग्री है तो वो आपको 1/√2 देगा। साइन के इनपुट में 90 डिग्री है तो आउटपुट 1 देगा। तो मतलब साइन के इनपुट का पता होना चाहिए, किसके लिए? आउटपुट के लिए। इनपुट का पता होना चाहिए आउटपुट के लिए। बात समझ में आ रही है बच्चा लोग, है ना। मतलब साइन के अंदर क्या है अगर ये मुझे पता होगा तो मैं उसका आउटपुट बता सकता हूँ। बात क्लियर हो गई ना। लेकिन बच्चों इस फंक्शन पे ध्यान देना जो मैंने अभी भी लिखा है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ ln ऑफ x। y इक्वल्स टू साइन के अंदर log का फंक्शन आ गया, साइन के अंदर एक और फंक्शन आ गया ln, ठीक है। तो सर अब ध्यान से देखना यार, साइन अपना आउटपुट तब तक नहीं दे सकता जब तक ln अपना आउटपुट ना दे। मतलब अगर इसकी वैल्यू अननोन है, अगर मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता log की, तो साइन आउटपुट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यार साइन के अंदर की वैल्यू अगर नहीं पता तो मुझे नहीं पता कि आउटपुट क्या है। बात समझ में आ रही है ना। तो सर साइन कैलकुलेशन तब स्टार्ट करेगा जब log अपनी कैलकुलेशन खत्म कर चुका हो, जब ln अपनी कैलकुलेशन खत्म कर चुका हो। मान लो मैंने लिखा ln2, अब ln2 की वैल्यू जब निकल के आएगी तब साइन को पता चलेगा कि अच्छा मुझे किसकी वैल्यू बतानी है। बात समझ रहे हो ना, मुझे किसकी वैल्यू बतानी है। बात क्लियर हो रही है ना, है ना। अच्छा मान लो यार मुझे कोई चीज पढ़ानी है तो वो चीज मैं तभी पढ़ा पाऊंगा जब मैंने वो चीज पढ़ी होगी। बात समझ रहे हो क्या? तुम तक कोई चीज कब पहुंचेगी? जब वो चीज मुझ तक पहुंचेगी, क्योंकि मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं, आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है मेरे ऊपर और मैं डिपेंडेंट हूं मेरी नॉलेज के ऊपर। बात समझ में आ रही है ना। तो बच्चे यार ये जो साइन है ना, ये आउटपुट तभी दे सकता है जब लॉग आउटपुट देगा। मतलब साइन डिपेंड हो गया ln पे। बात क्लियर हुई क्या? साइन के अंदर एक और फंक्शन आ गया, ये फंक्शन चलेगा तो साइन आउटपुट देगा, नहीं चलेगा तो साइन आउटपुट नहीं देगा। बात समझ में आ रही है ना। तो जब फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठ जाए तो हम बोलते हैं कि वो कैसे फंक्शन है सर? कंपोजिट फंक्शन। बात क्लियर हो गई क्या सबको? बोलो सर, पक्की बात है? बोलो क्लियर है? चलिए अब बच्चों साइन, ये जो फंक्शन है हमारे कंपोजिट फंक्शन, इनके डिफरेंशिएशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। इनके
डिफरेंशिएशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से लर्न भी करने और याद भी रखने। सबसे पहला स्टेप होता है सर, फर्स्टली सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, फर्स्टली डिफरेंशिएट द आउटर मोस्ट फंक्शन by taking all inner function as x, all inner function as x। क्या बोला सर हमने हिंदी में बात करें तो सर्वप्रथम सबसे बाहर वाले फलन का अवकलन करें, सबसे बाहर वाले फलन का अवकलन करें, ठीक है, कॉमा क्या मान करके, इसके अंदर के फलन को x मान करके, इसके अंदर के फलन को x मान करके, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन का अवकलन करना है। मैं ले लेता हूं यहाँ पे, मान लो यार मैंने कोई फंक्शन ले लिया, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल आप नोट कर लेना। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू, मान लो मैंने कोई फंक्शन ले लिया, ये ले लिया मान लो sin ln x का स्क्वायर, ये फंक्शन ले, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है सर, सबसे पहले सबसे बाहर वाले का करें, और बाहर वाले का जब करोगे तो उस बाहर वाले के अंदर जो भी चीज है जितनी भी बड़ी हो उस पूरे को आप क्या मान लोगे, x मान लोगे, ठीक है। तो सर पहला स्टेप, सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है सर, सबसे बाहर वाला पावर है ना, पावर के अंदर है ये चीज, तो सबसे बाहर कौन है, स्क्वायर, पावर। तो सबसे पहले तो पावर का करो, और अंदर वाले को पूरे को क्या मान लो सर, x मान लो। मतलब मैं इस पूरे को क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। तो सर ये कहीं ना कहीं मुझे एक्स स्क्वायर दिखेगा, है ना। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, x, 2x, क्या होता है 2x। अगर 2x होता है ना तो 2x में x किसको माना था सर, इसको माना था, तो इसको रखो x की जगह। बात समझ में आई है सर। मुझे निकालना है dy by dx। सबसे पहले स्क्वायर है तो पावर का करना है, पावर का मैंने किया 2x आया, 2x, x किसको माना था उसकी वैल्यू रख दो, तो 2x किसको माना था सर, x माना था sin ऑफ ln x को, sin ऑफ ln x, ठीक है। ये तो किसका हुआ है सर अभी, ये किसका हुआ है सर अभी, पावर का। ये किसका हुआ है सर अभी, ये हुआ है पावर फंक्शन का, ठीक है। अब कौन बच गया, अब कौन बच गया, पावर के अंदर चलो, कौन बच गया सर, अब बच गया ये पूरा पावर के अंदर, पावर का हम कर चुके हैं तो पावर खत्म, अब ये बच गया कौन, sin ऑफ ln x। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। मतलब सेकंड स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं सर, रिपीट द थिंग्स फॉर inner one, then inner one, then inner of that inner one, है ना। रिपीट द थिंग्स फॉर inner one, अब उसके अंदर के फंक्शन के लिए चीजें रिपीट करो, फिर उसके भी अंदर के फंक्शन के लिए चीजें रिपीट करो, जो हमने किया ना यार। मान लो पावर का कर दिया, अब पावर के अंदर के फंक्शन के लिए सेम चीज मानो, क्या कि सर सबसे पहले सबसे बाहर वाले का, अंदर वाले को x मान लेंगे, तो सबसे अब पावर के अंदर क्या है, sin ऑफ ln x, तो सर sin को तो बाहर वाला फंक्शन हो गया, सबसे पहले कौन मिलेगा sin, तो सर sin के अंदर क्या है ln x, इस पूरे को x मान लो, तो क्या बन गया sin x। अब sin x का करो, बात समझ में आ रही है ना। तो इसको आप रिपीट करो कब तक, आप अंदर अंदर वाले का करते रहो कब तक, till we reach x and differentiation of x becomes 1, ठीक है। तो आपको ये चीज कब तक दोहरानी है, जब तक दोहरानी है जब तक कि आप x पे ना पहुंच जाओ और x का डिफरेंशिएशन क्या ना हो जाए, 1 ना हो जाए। बात समझ में आई है। तो
सेकंड स्टेप को हिंदी में लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना। सेकंड स्टेप है सर, अब इसके अंदर वाले का अवकलन करें, अब इसके अंदर वाले का अवकलन करें, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, लिखे सर, अब इसके अंदर वाले का अवकलन करें, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, और ये प्रक्रिया तब तक दोहराएं, और ये प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक कि हम x का अवकलन 1 ना प्राप्त कर लें, जब तक कि हम x का अवकलन 1 ना प्राप्त कर लें, ठीक है। तो जब तक x का 1 नहीं होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक हम इस प्रोसेस को करते जाएंगे। क्लियर है सर बात? चलिए स्टेप्स हो गए, अब स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलें। सबसे पहले तो सर सबसे आउटर मोस्ट का कर दिया मैंने। सबसे आउटर मोस्ट कौन था? सबसे आउटर मोस्ट कौन था सर? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सबसे आउटर मोस्ट था सर पावर, फिर साइन फंक्शन, और फिर ln फंक्शन, ठीक है। ln के बाद तो हम x पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमें इस ऑर्डर में चलना है सर। पावर का हम कर चुके हैं, अब आती है बात साइन की, ठीक है। चलिए अब देखें सर, तो dy बाई dx इक्वल्स टू, ये तो चल ही रहा है साथ में, तो ये तो रहेगा 2 ऑफ साइन ऑफ ln x, ठीक है। अब मुझे किसका करना है सर? इसका। अब इस वाले में ध्यान से देखो, साइन के अंदर क्या है? ln x, इसको क्या मान लूंगा? x मान लूंगा, तो ये चीज कैसे हो जाएगी? ये बन जाएगा sin x, जिसका क्या होता है? cos x होता है, जिसका क्या होता है? cos x। लेकिन यार बच्चों cos x, x में x किसको माना है? cos x में ln x को, तो x की जगह क्या रखूंगा मैं? ln x, तो क्या हो जाएगा? cos of ln x, ठीक है। तो sin ln x का क्या हो गया सर? cos of ln x। ये किसका हो गया? साइन फंक्शन का कर दिया, साइन का कर दिया, है ना। अब साइन का हो गया, तो अब साइन के अंदर चलो, साइन के अंदर क्या बचा है सर? ln x। अब उसका करना है डिफरेंशिएशन, ln x। बात समझ में आ रही है ना? सबसे पहले पावर का किया, कर दिया, फिर साइन का किया, साइन का भी कर दिया, अब कौन बच गया? ln। अब अंदर कौन है? ln x। अब ln x का करना है, ठीक है। तो सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? dy बाई dx इक्वल्स टू, अब ये सारी चीजें तो चली रही है साथ में, तो सर 2 sin ln x cos, इसको दोबारा से लिखता हूँ थोड़ा सा पास में, जिससे कि चीजें और अच्छे से हो जाए। 2 sin of ln x cos of ln x, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब अंदर सर d over dx किसका? ln x का। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन में x। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन में x। अब मान लो यार ln के अंदर भी x की जगह x स्क्वायर होता, ln के अंदर भी x की जगह x स्क्वायर होता, तो सर मैं x स्क्वायर को x मान लेता और ln x मान करके अवकलन करता, डिफरेंशिएशन करता, तो 1 अपॉन में x लिखता। x किसको माना था? x स्क्वायर को, तो यहाँ पर 1 अपॉन x की जगह क्या आता? 1 अपॉन x स्क्वायर। अब अंदर जाता, अंदर x स्क्वायर है, उसका करता 2x। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x इनटू, अंदर चलो ln के अंदर क्या है सर? x है ना। अब किसका करेंगे लास्ट? ln के अंदर क्या है? x है, तो अब अंदर वाले का करो, अंदर dx अपॉन में dx, अंदर वाला क्या है? x है, ln का हो गया, तो ln को छोड़ो, अंदर क्या है? x, x का कर दो dx अपॉन में dx, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। भाई dx, x का अवकलन आप ऐसे भी तो 1 बता सकते हो ना। x का अवकलन क्या लिखेंगे? dx अपॉन में dx, 1 हो गया, और हम जानते ही हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया सर? फाइनल टर्म जो मुझे मिली वो क्या मिल गई सर? 2 sin of ln x cos of ln x क्यों में 1 अपॉन में x, ये चीज मिल गई, ठीक है। अब ध्यान देना यार सर, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा कुछ देखो ध्यान से यार, ln x को मैं थीटा बोल दूं, यहाँ पर भी ln x है, इसको भी थीटा बोल दूं, तो ये क्या बन गया? 2 sin थीटा cos थीटा, क्या बन गया? 2 sin थीटा cos थीटा। होता है क्या बच्चे? ये सर होता है sin 2 थीटा। ये क्या होता है? sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा, मतलब sin of 2 ln x अपॉन में x, 1 अपॉन में x चल रहा है ना, तो अपॉन में x, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर dy बाई dx।
ये हो गया सर आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गई बात? साइन ऑफ 2 ln x अपॉन में x, तो साइन ऑफ 2 ln x अपॉन में x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसका एक और आगे स्टेप हो सकता है, वो तब समझ में आएगा जब लॉग पढ़ेंगे, लॉग पढ़ेंगे है। तो डिफरेंशिएशन के बाद का एक लेक्चर हमारा लॉग का रहने वाला है, 1 या 2 लेक्चर। ठीक है, तो आप उसको आराम से देखेंगे तब। तो अभी के लिए ध्यान रखें dy by dx इक्वल्स टू sin of 2 ln x अपॉन में x आंसर। क्लियर? स्टेप समझ में आएगा? सर सबसे पहले बाहर वाले का करो, उसके अंदर की चीज को x मान लो। ठीक है, फिर बाहर का हो गया, फिर अंदर आओ, अंदर के अंदर भी अगर कोई फंक्शन है तो अंदर वाले के अंदर की चीजों को x मान लो, फिर उसका करो, फिर अंदर आओ, फिर उसके अंदर की चीजों को x मान लो, उसका करो, फिर अंदर आओ, फिर उसके अंदर की चीजों को x मान लो, उसका करो। ठीक है, लेकिन ये चीज कब तक दोहरानी है? जब तक कि फाइनली हम x पे ना पहुंच जाए, x का अवकलन 1 ना हो जाए। ठीक है, तो सर इस प्रोसेस में हमने पावर का किया, साइन का किया, ln का किया और फिर x का किया, 1 हो गया, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ में आई है सबको? बोलो जल्दी से, बात समझ में आई क्या? पक्की बात है? चलिए, तो बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई है सर उसे नोट कर ले जल्दी से, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। बेटाए बच्चा, नोट कर लिया होगा है ना? चलिए, अब कुछ एक एग्जांपल्स और देखते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देंगे। बच्चों ये जो तरीका लिखा हुआ है, ये तरीका होता है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करने का। ठीक है, मान लो अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हो, बोर्ड की कॉपी में ऐसा कुछ आ जाए, तो आप उसका डिफरेंशिएशन इस प्रोसेस से करोगे। सबसे पहले आप, और वहां पे ये नहीं लिखोगे कि ये पावर का है, ये x² 2x का, ये तो मैंने समझने के लिए लिखा है। ठीक है, आप सिंपल करोगे, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर जो बच गया उसको लिख दो d/dx, ये मतलब अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर इस साइन का कर दिया, फिर जो बच गया अब उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो आप इस स्टेप वाइज लिख करके चलोगे चीजों को। क्लियर? चलिए सर और एग्जांपल देखते हैं हम एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लो y इक्वल्स टू ln, इसको छोड़ो, ln ऑफ sec x, इसको कुछ और लेते हैं, cos ऑफ x स्क्वायर, ये लेंगे। अब देखो ln के अंदर फंक्शन है cos, cos के अंदर फंक्शन है पावर। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है मान लो। ठीक है बच्चों, हमने क्या सीखा कि सबसे पहले आप बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, सबसे पहले आप बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, ln का डिफरेंशिएशन करना है, अंदर जो भी है उस पूरे को x मानना है। मतलब ये क्या बन जाएगा सर हमारे लिए, ln x बन जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। लेकिन x किसको माना था, इसको, तो x की जगह ये रख देंगे। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो ln का किया तो क्या माना, 1/x, तो 1/x, x किसको माना है, cos ऑफ x स्क्वायर को। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखना, ये cos ऑफ x स्क्वायर है, ये पूरा एक फंक्शन है, कंप्लीट फंक्शन है, तो आप x स्क्वायर को बाहर नहीं निकाल सकते यहां से। ठीक है, तो 1/cos ऑफ x स्क्वायर इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करना है सर, d/dx। अब किसका करना है, जो अंदर था cos ऑफ x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ln का तो मैं कर चुका हूं। ठीक है, अच्छा देखें सर, ये तो चल ही रहा है साथ में 1/cos ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, dy by dx इक्वल्स टू, अब मुझे इसका करना है सर, सबसे बाहर कौन है, cos, cos के अंदर कौन है, x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को क्या मान लूं मैं, x मान लूं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा सर, ये फंक्शन हो जाएगा cos x, और cos x का आप जानते हो क्या होता है, माइनस sin x होता है क्या, cos x का क्या होता है, माइनस sin x। ठीक है, तो सर इसका हो गया cos x, cos x का क्या हो गया, माइनस sin x, sin x, x की जगह क्या माना था, x स्क्वायर, तो रख दिया सर। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब cos का कर दिया ना, चलो ठीक है, अब अंदर चलो, अंदर चलेंगे तो क्या मिलेगा सर, x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो dy by dx इक्वल्स टू, सर ध्यान से देखना, मैं इसको लिख रहा हूं माइनस sin ऑफ x स्क्वायर अपॉन में cos ऑफ x स्क्वायर। ठीक है सर, d/dx x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। खत्म हो गई बात। चलिए, तो सर देखें, dy by dx इक्वल्स टू sin x² cos of x², sin अपॉन में cos, sin थीटा cos थीटा, sin अपॉन में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा।
तो -10x² इंटू में 2x। तो सर फाइनल आंसर क्या होगा मेरा? फाइनल आंसर होगा dy/dx इक्वल्स टू -2x 10x²। अब ऐसा मत करना है कि x बाहर है x² है तो x को अंदर ले जाके x³ कर दिया, नहीं सर ये 10x² अपने आप में पूरा फंक्शन है, आप इसमें से x को ना तो बाहर निकाल सकते हो ना अंदर ले सकते हो। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या बच्चों? पक्की बात है। अब आई होप कि आपको कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने का तरीका समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया। बात क्लियर हो रही है क्या? चलिए सर जल्दी से बोलो जो भी चीजें लिखी है वीडियो को पॉज करके नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें जब तक मैं इधर वाली चीजें मिटा रहा हूं। ये चीजें आप नोट कर चुके हो, ठीक है? ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए हैं बच्चा, और भी कितने भी एग्जांपल्स हम इस चीज के कर सकते हैं, लिमिट नहीं, कितने भी आप जितने मर्जी चाहो इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है सर, नोट कर लिया? मिटाएं? देखें कुछ क्वेश्चंस और बता रहा हूं फिर आपको होमवर्क देंगे। मान लो y इक्वल्स टू ln sec x प्लस 10x, ये देखने को मिलता है। y इक्वल्स टू ln sec x प्लस 10x, ये देखने को मिलता है। इसका डिफरेंशिएशन करना है सर मुझे, कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा ये देख बात देखो। मुझे निकालना है सर dy/dx। हमारे स्टेप होते सबसे पहले बाहर वाले का करो, ln है सबसे पहले बाहर ln है ना, तो ln के अंदर जो भी उसको x मान लो। ln x का क्या होता है 1/x, तो x की जगह x किसको माना था? sec x प्लस 10x को, sec x प्लस 10x, ठीक है? ये तो हो गया ln का। अब किसका करना है सर? इसका, तो d/dx sec x प्लस 10x, ठीक है? हाँ जी सर, ये तो एडिटिव चलेगा। 1 में sec x प्लस 10x तो चलेगी। यार अब इसका डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते क्या? बोलो भाई, प्लस में दो अलग अलग फंक्शन अलग अलग कर दो। sec का क्या होता है? sec का होता है सर sec x 10x, ये होता है ना। प्लस 10 का क्या होता है? 10 का होता है सर sec स्क्वायर x, होता है कि नहीं होता बताओ? 10 का क्या होता है? sec स्क्वायर x, ठीक है? चलिए बच्चों इसमें से sec x कॉमन ले लूं, देखो यहाँ पे क्या है? sec x प्लस 10x, अंदर sec x कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से sec कॉमन तो 10 बचेगा, प्लस एक कॉमन चला गया तो एक बच गया sec x। सर ये भी sec x प्लस 10x, ये भी sec x प्लस 10x, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? sec x। तो ऑप्शन में ये मिलेगा आपको। बात समझ में आई क्या? बोलो बात समझ में आई क्या? पक्की बात है? देख लो आराम से, समझ में आ गई सारी चीजें, है ना? कर सकते हैं अब आराम से। एक क्वेश्चन और देखिए जल्दी से हमारे लिए। मान लो मैं y इक्वल्स टू ले लेता हूं ln cot x माइनस cosec x, ठीक है? cosec x माइनस cot x ले लो, कोई एक फिक्स वैल्यू बन जाएगी, बढ़िया। cosec x माइनस cot x, सर इसका मुझे dy/dx निकालना है। देखो सबसे पहले बाहर क्या है ln, इसको x मान लो तो ln x हो गया 1/x, x इसको माना है इसको, तो cosec x माइनस cot x, 1/x लिख दिया, 1/x, ये पूरा x, ठीक है? इनटू, अब अंदर चलो। अब देखो मैं आपको ना, ये तो हो गई प्रोसेस जो मुझे बुक में या नोटबुक में नोट करना है, या नोटबुक में या फिर अपना जो एग्जाम होगा उसमें कैसे करना है, ठीक है? ये तो होगी वो वाली प्रोसेस, ठीक है? मैथ्स में ज़्यादा काम आएगा तो मैथमेटिक्स में ऐसे इसी प्रोसेस के साथ करना है आपको बोर्ड की कॉपी में, ठीक है? अब मैं तो फिजिक्स में सीधे सीधे कर दूं क्या, ठीक है? यार मान लो ln का कर दिया 1/x, तो ln का हो गया। अब अंदर वाले का करो, अंदर वाले का cosec x का क्या होता है? cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x cot x, होता है क्या? cot x का क्या होता है? माइनस cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, होता है, ठीक है? तो
फाइनली dy बाई dx, अब इसको सॉल्व करना है बस, क्या बन जाएगा 1 अपॉन में cosec x माइनस cot x, ये तो नीचे चल ही रहा है, ऊपर देखो ये सब माइनस में है, cosec x cot x माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, प्लस सब cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो dy बाई dx वापस से सर मैंने वही सेम चीज कर रहा हूँ यहाँ पर जो यहाँ पर करी थी, cosec x कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें cosec x कॉमन तो ये माइनस cot x बचेगा, यहाँ पर cosec x प्लस का बचेगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दूं, cosec स्क्वायर में से एक cosec बाहर तो cosec x बचेगा, माइनस यहाँ से cosec x गया तो cot x बचेगा, ठीक है। ये भी cosec x माइनस cot x है, ये भी cosec x माइनस cot x है, यहाँ से ये चीज खत्म है ना। क्या बच गया सर फाइनली, क्या बच गया सर फाइनली cosec x। बात समझ गए क्या, बात समझ गए क्या, बोलो सर दोनों क्वेश्चन समझ में आए क्या, है ना। चलिए सर तो दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लें जल्दी से, दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लें जल्दी से, नोट कर लिया, कर लिया पक्का, चलिए मिटाएं। देखें अब आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन है फाइंड dy by dx if, फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ln x, सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ln ऑफ sin x, थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, फोर्थ क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू cos ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। इस फंक्शन को बहुत ध्यान से समझ लेना है, चार क्वेश्चन ही काफी हैं आपके लिए, ठीक है ना। साइन ऑफ साइन इनवर्स x बहुत अच्छे से सोच समझ के और बहुत बढ़िया तरह सॉल्व करना, क्लियर है सर। चलिए चार क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लेंगे, चार क्वेश्चन को कर लिए, ठीक है। चलिए अब सर आज की वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। बेसिकली हमारा डिफरेंशिएशन करने के जितने भी तरीके पॉसिबल हैं वो सारे तरीके हमने पढ़ लिए, तो एक तरफ से तो हमारा डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि सर ये डिफरेंशिएशन मेरे काम कहाँ आएगा, मैंने ये सब पढ़ा तो क्यों पढ़ा, इसका यूटिलाइजेशन क्या है ना, कहाँ पे इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारे 1 या 2 या 3 लेक्चर्स रहने वाले वो लेक्चर्स रहेंगे सर हमारे एप्लीकेशंस के, किसके एप्लीकेशंस के, मतलब अब मैं ये सीखूंगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट के 1-2 लेक्चर्स के टॉपिक हमारे रहेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लियर हो गया सर बात। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नई एनर्जी और नए जोश के साथ। एनर्जी और जोश का होना जरूरी है और उसके साथ ही आपका हेल्थी होना भी जरूरी है, क्लियर है। चलिए हेल्थ का ध्यान रखें, सेफ रहें, बढ़िया रहें, जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को डेली रूटीन के अकॉर्डिंग करते हैं, क्लियर सर। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी और नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।